गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो और सेफ हो। आज मैं नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का टाइटल है दाऊद इब्राहिम नेफ्यू रस अवे फ्रॉम यूएसए टू पाकिस्तान, बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। सो गाइस, ये है हमारी आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम का जो भतीजा है जिसका नाम है सोहेल कास्कर, ये भागकर कैसे ना कैसे करके दुबई से पहुंच चुका है पाकिस्तान में और अब ये कम्प्लीटली सेफ है। इनिशियली रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। कुछ लोगों ने यह एज्यूम कर लिया कि सिंस आर्टिकल की हेडलाइन ये कह रही है कि दाऊद इब्राहिम्स नेफ्यू सोहेल कास्कर गिव्स इंडियन एजेंसीज द स्लिप फ्लीज टू पाकिस्तान, तो शायद इसका मतलब ये होगा कि इंडिया से भाग के पाकिस्तान चला गया है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ, आपने इसके बारे में जितने भी आर्टिकल्स देखे हों ये बात जान लो कि इंडिया से छूटकर कोई दुबई के थ्रू पाकिस्तान नहीं गया है। सोहेल कास्कर आज के समय पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस बात की रिसेंटली कंफर्मेशन हुई है और अब ये पता लग चुका है कि ये यूएसए से पहले भागा दुबई में, फिर दुबई से चुपके से चला गया है पाकिस्तान में, और अब ऑफकोर्स पाकिस्तान में आपको पता होगा दाऊद इब्राहिम भी है और भी कई रिलेटेड आतंकवादी हैं, तो वहाँ पे आज के समय ये काफ़ी हद तक सेफ है। तो अभी रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ कि हमको आज या कल में पता लगा है कि सोहेल कास्कर पाकिस्तान पहुँच गया है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि मुंबई पुलिस ने एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट करी। इन लोगों का भी एक नेटवर्क है, तो इन लोगों ने अपने नेटवर्क से पता किया और उसके बाद अमेरिकन एजेंसी से भी कंफर्म कर लिया कि ये आवाज़ सोहेल खासकर की है ना। तो अमेरिकन एजेंसीज ने भी कंफर्म करके कह दिया कि हाँ बिल्कुल ये आवाज़ सोहेल खासकर की है। दाऊद इब्राहिम का नेफ्यू, यूएसए में इसको डिक्लेयर कर दिया जा चुका है एक नार्को टेररिस्ट, और अब ये कैसे ना कैसे करके छुप चुका है पाकिस्तान में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोहेल खासकर है कौन, और ओवर द ईयर्स आतंकवाद को लेकर, स्पेशली उस आतंकवाद को लेकर जहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यूएसए की हिस्ट्री रही है जब इम्पोर्टेंस बहुत ज़रा होती है, जब इंडिया को बिल्कुल हेल्प चाहिए होती है, यूएस अचानक से मुंह मोड़ लेता है या फिर ये कहता है कि नहीं हम यहाँ पे ज़रा हेल्प नहीं कर सकते। अब सोहेल खासकर का केस भी अजीब सा ही है। यूएसए में इसको सज़ा हुई थी, उसके बाद इंडिया बातचीत कर रहा था यूएसए के साथ कि सोहेल कास्कर को अपने पास रखना, मुंबई पुलिस आकर इसको वापस इंडिया लेके जाएगी। उससे पहले ही इसकी जो सज़ा ख़त्म हो जाती है, ये जेल से बाहर निकल जाता है, फिर कैसे ना कैसे करके चुपके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर पहले पहुंचता है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर पाकिस्तान चला जाता है। इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट है यूएसए का, और मेरे हिसाब से जो ये हेडलाइंस है वो यही होनी चाहिए कि यूएस एजेंसीज के जो क्लचेस हैं उनसे छूट के भागा है सोहेल खासकर। और इंडिया में ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि अगर दाऊद इब्राहिम का जो भतीजा है ये मुंबई पुलिस के हाथ में लग जाता तो डी कंपनी के बारे में और काफ़ी सारी जानकारी मिलनी थी। सोहेल खासकर दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी था, जो 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलनी थी। तो यूएसए के ब्लंडर की वजह से इंडिया को काउंटर टेररिज्म में यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा है। अब सोहेल खासकर के जो डिटेल्स है ये मैं आपको बताता हूँ। दाऊद इब्राहिम का एक भाई था नूरा, जो पाकिस्तान में 2010 में किडनी फेलियर से मर गया। उसका बेटा है सोहेल खासकर। ना बताया जाता है कि 1993 में जब मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके कुछ ही दिन पहले सोहेल खासकर दाऊद इब्राहिम समेत कई और जो इनके एड्स है, जो इनके आप कह लीजिए रिश्तेदार हैं, इन सब के साथ पाकिस्तान भाग गया था। उसके बाद काफ़ी सालों तक सोहेल खासकर को देखा नहीं गया। फिर अचानक से क्या हुआ, ये अरेस्ट किया जाता है स्पेन में। स्पेन में क्या कर रहा था, इलीगल तरीके से ड्रग्स बेच रहा था और ये ड्रग्स की फाइनेंसिंग की जा रही थी आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। तो नार्को टेरर चार्जेस लगे इस पर 2014 में इन स्पेन। उस वक्त सोहेल खासकर की एज बताई जाती है कि 39 थी। अब यूएसए को पता लग गया कि सोहेल खासकर यहाँ पर पकड़ा गया है। यूएसए की स्पेन के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर आपको पता होगा कोई अगर क्रिमिनल है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो यूएसए ने यहाँ पर स्पेन को ये कहा कि हमारे यहाँ भी इस पर काफ़ी आरोप लगे हैं, इसको हमें दे दो। स्पेन में सोहेल खासकर ने करीब 1-1.5 साल की जेल काटी। उसके बाद इसको भेज दिया यूएसए में। वहाँ पर इस पर केस चला नार्को टेररिज्म का, और इस पर यह भी आरोप लगे कि इसने कोलंबिया में जो बीच में रिबेल्स हुए, जो वहाँ पे दंगे हुए थे, वहाँ के ग्रुप्स को भी इसने सपोर्ट किया है। उसके अलावा हेरोइन स्मगलिंग, वेरियस टाइप के इस पर आरोप लगे, और जो यूएसए की कोर्ट है उसने यहाँ पर कुछ साल की सज़ा सुना दी। मगर यूएस की कोर्ट ने यह भी कह दिया कि इस आदमी ने कुछ जेल टर्म ऑलरेडी काट लिया स्पेन में,
फिर यूएसए में भी कुछ जेल टर्म काट ली। इवेंचुअली क्या हुआ, ये यूएसए की जेल से बाहर निकल गया। अब इस बीच क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने पूरी कोशिश करी यूएसए के साथ बातचीत करने की कि कास्कर को सीधा इंडिया में हम ला पाएं, और यह सब मुंबई पुलिस कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। 2005 में इंडिया और यूएसए ने ये ट्रीटी साइन करी थी, जिसके अंडर ये लिखा है कि अगर कोई आतंकवाद से रिलेटेड आदमी है, उसकी जो एक्स्ट्राडिशन है ये जल्दी से की जाएगी यूएस और इंडिया के बीच में। मगर अजीब बात देखिए, इस ट्रीटी का आज तक प्रॉपरली यूज़ इंडिया यूएस कर नहीं पाए। इंडिया ने काफ़ी बार इस ट्रीटी के बेसिस पर यह कहा कि सोहेल खासकर को हमें दो। यूएसए की तरफ से कभी कोई प्रॉपर जवाब आया नहीं, टाइम बीतता गया, अब जाके हमको ये पता लग रहा है कि सोहेल खासकर यूएसए के हाथ से भी निकल गया। तो देखिए, कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पर लोग इंडियन अथॉरिटीज़ का भी कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रोएक्टिवली चेस करते हैं सोहेल खासकर को। ऑफ कोर्स यूएसए की आलोचना तो हो ही रही है यहाँ पर, मगर इंडिया का जो क्रिटिसिज्म है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस ट्रीटी को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया। और बाय द वे, ये पहली बात नहीं है जब इंडिया को एक आतंकवाद से रिलेटेड आदमी एक्स्ट्राडेट कराना था टू इंडिया और यूएसए ने मना कर दिया। 26/11 हमलों का जो मेन मास्टरमाइंड है डेविड कोलमैन हेडली, इसको इंडिया में लाने की खूब कोशिश करी गई। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोशिश करी, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोशिश करी, यूएसए ने हर बार ये कहा कि नहीं, एक्स्ट्राडाइट तो नहीं कर सकते, इसका केस वगैरह हम यूएसए में ही चलाएंगे। और ये अपने आप में मैं कहूँगा एक मिस्ट्री ही है यूएसए की। वैसे हर जगह यूएसए ये क्लेम करता है कि ये इंडिया के सपोर्ट में खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ेंगे दोनों देश मिलकर, मगर डेविड कोलमैन हेडली को लेकर यूएस बिल्कुल, आप कह लीजिए, उनकी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है कि इंडिया भेजेंगे नहीं इसको। अब आप सोच कर देखिए, 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है, इसको अमेरिकन कोर्ट ने 35 साल की जेल सुना दी। जब इंडिया ने बहुत प्रेस किया ना 2015 में कि कुछ तो एक्सेस दो हमको भी जस्टिस चाहिए, यूएसए ने कहा अच्छा ठीक है, ये करते हैं। ये इंडिया में आएगा तो नहीं, मगर एक ना वर्चुअल वीडियो लिंक से हम केस कर देंगे इसका। एक स्पेशल कोड बना लो, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ना, थ्रू इंटरनेट, इसको तुम सजा सुना देना, यहाँ पे इसका केस कर लेना। अब ये इन्होंने हमको इजाज़त दी है, इवन दो जो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है ये अपनी जगह बनी हुई है। तो देखिए, चाहे डेविड कोलमैन हेडली का केस हो या फिर जो ये अब रिसेंट केस हुआ है खासकर का, हमें आई थिंक यूएसए पर जेन्युइन प्रेशर डालना होगा। ये कहना होगा कि अगर आप क्लेम करते हैं टू बी इंडिया जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो जो ये आतंकवाद से रिलेटेड जो ये लोग हैं, इनका एक्स्ट्राडिशन टाइम पे करिए टू इंडिया, हमको प्रॉपर एक्सेस दो इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल है। हालांकि मैं यहाँ पर ये क्लेम करूँगा कि आप अगर देखें पिछले 10-15 सालों में इंडिया में कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं है। हमारे बड़े शहरों में जरा एक टाइम पे हुआ करते थे टेररिस्ट अटैक, वैसा कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यूएसए के साथ जो हमारी कोऑपरेशन बड़ी है, उससे हमको इंटेलिजेंस पहले मिल जाती है। मगर जो पुराने केसेस हैं दाऊद इब्राहिम के, 26/11 के, उनको हम भूल नहीं सकते। वहाँ पर भी हमको प्रॉपर तरीके से यूएसए की जो कोऑपरेशन है ये डिमांड करनी चाहिए। खैर, अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी कि सोहेल खासकर इंडिया से नहीं भागा, ये यूएसए से भागा है, और यूएसए से भी कई महीनों पहले भाग गया होगा। अब बस कंफर्म हो चुका है कि अब पाकिस्तान में सेफ है। और पाकिस्तान में तो खैर हिस्टोरिकली कई आतंकवादी गए हैं सेफ्टी के लिए। उसामा बिन लादेन गया था, हालांकि उसका एंड काफ़ी ख़राब हुआ। उसके अलावा दाऊद इब्राहिम यहाँ पे है, मसूर अजहर है, हाफिज़ सईद है। इंडिया ऐसे नहीं कहता कि पाकिस्तान ग्लोबल हब है टेररिज्म का। अभी के लिए तो लगता है कि सोहेल खासकर काफ़ी हद तक सेफ है, बट होपफुली इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे टू फाइट टेररिज्म। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स पर डिस्काउंट था, ये कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है। 19 जनवरी तक ये जो ऑफर एक्सटेंड हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विच एवर यू वांट टू चूज़, ये आप कर सकते हैं चूज़। और यू कैन बाय दिस कोर्स। अगर आप के पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2-3 साल में आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। अभी के लिए ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप ये जो 18 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सिंपली आपको यूज़ करना है कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, ये थी हमारी अच्छी वीडियो। सो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल रिजल्ट टेररिज्म है और सब मिले हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं।
तो टेररिज्म होते हैं ना, तो उनका कोई मज़हब होता है, वो घूमते फिरते हैं। अगर 9 या 11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी यूएसए, उनके इतने इंटेलिजेंस सब चीज़ों को तोड़कर 2 जहाज़ वर्ल्ड टेररिज्म मारे जाते हैं ट्रेड सेंटर के अंदर। मतलब इतनी बड़ी सुपर पावर है तो हमारे भी एक बंदा हाँ मतलब हमारा भी एक आध बंदा किसी नुक्कड़ पे छुपा मिल गया तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसमें लचक होनी चाहिए। ये इनका ये मतलब नहीं है कि टेररिज्म हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मतलब बंदा यूएसए में छोड़ दिया है तो क्या है। मतलब इंडिया का तो मैं बिल्कुल ही दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पीछे तो वो छूट गया, कोई शादी थी या कोई वो छूट के निकल गया। जो जिसकी मसाले देते हैं, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं बाहर से, वो क्या मसाले देते हैं, या इधर साफ़ है उसकी फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, यही बातें होती है। यूएस इंग्लैंड बहुत हिसाब से उधर से इस तरह का बंदा निकल रहा है। सो गाइस यही सब बातें हैं, मतलब कुछ कह रहे ही नहीं है, मतलब हम इंडिया को बिल्कुल दोष नहीं देंगे। सो गाइस ये है हमारी अच्छी वीडियो। सो आपने जैसा कि वीडियो में देखा यही सब बातें उन्होंने बोली, मतलब वो बोलते हैं बहुत ही नॉलेज के साथ बोलते हैं, ये नहीं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। सो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंस वाली बात थी, बहुत ही नॉलेज वाली बात थी। सो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।